गजाला, आंटी होश आने में भी कुछ देर लगेगी। मेरी बच्ची, बेटा तुमने अपनी अम्मी को इत्तला कर दी? हाँ, वो तो आ रही थी, मैंने उनको रोक दिया। ये कॉल भी आ गई। हाँ फौजिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम फुप्पो बन गई हो। अरे वाह भाईजान, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अम्मा कहाँ है? अम्मी को अभी मेडिसिन दे के सुलाया, उठती हैं तो बताती हूँ, बहुत खुश होंगी वो। चलो उठे तो बता देना और उनका ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जी भाईजान, खुदा हाफिज। बता दिया वो, ये मुंह तो मीठा करे ना आप लोग। हाँ भी जवान, कोई तकलीफ तो नहीं? बूटे की ड्यूटी लगाई थी मैंने तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था मैं आपसे। बोलो भाई शहजाद, बल्कि ऑर्डर करो, मेरे बस में जो हुआ मैं ज़रूर करूँगा। नहीं सर, ऑर्डर नहीं, अर्ज़ है। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? नहीं नहीं बोलो, घर तो याद नहीं आ रहा? सर वो मैं घर बात करना चाह रहा था। लो, इतनी सी बात थी? लो बात करो। रुको बूटे। जी साहब जी। वो भाई का मोबाइल ला के दो, मेरे टेबल की नीचे वाली दराज में पड़ा है, और हाँ चेक भी कर लेना। बेहतर जनाब, अभी लाए। लो भी शहजादे, जो हम तुम्हारे लिए कर सकते थे कर रहे हैं। इमरान भाई को भी तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए ना? ले सर, मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ था। बहुत अच्छे, तो तुमने दराज से पहले ही निकाला हुआ था। मैंने कहा जी बैटरी टिशन टाइट कर दूं ना, स्पेशल। मैं घर बात कर लूँ? नहीं, मेरी कानूनी मजबूरी है, फोन तो आपको मेरे सामने ही करना पड़ेगा। हमारी भी मजबूरी समझे ना? जी ठीक है। हेलो शहजाद भाई। इसका मतलब शहजाद रिहा हो गया? बात तो करो ना। आप ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक ठाक है। अम्मी बाकी सब लोगों के साथ हॉस्पिटल गई हैं। आप मामू बन गए हो। हाँ, कुछ देर पहले ही। आप ठीक तो है ना? मुझे दो, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं, मैं बात करूंगा, मेरा हक ज्यादा है, मैं मामू हूँ उसका। इसमें हक वाली कौन सी बात है भाई? आप कर लें बात। नहीं नहीं, आप कर लें बात। आपने बात की, मैंने बात की, एक ही बात है, आप कर लें। अच्छा भाई, अपना ख्याल रखना। भाई कह रहे हैं कि अभी काफी लोग पास खड़े हैं, उसने सिर्फ इजाजत ली थी कि खैरियत का फोन कर ले। अच्छा, थाने से फोन था, मैंने समझा शायद रिहा हो गया। अल्लाह उसके हाल पे रहम करे, सबके हाल पे रहम करे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अम्मी जी जी मेरा बच्चा, जी बोलो। अम्मी बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं नर्स को बुलाती हूँ, वो तुम्हें कोई दवा देती है, कोई पेन किलर देती है बेटा, बुलाती हूँ अभी। अम्मी आपको तो पता ही, ये दर्द कुछ ज्यादा ही महसूस करती है। अम्मी, अम्मी वो मेरा बच्चा। गजाला बेटा हुआ है? हाँ, अफजल गया लेने के लिए, अभी आता है ना तो तुम अपनी आंखों से देख लेना। हाँ, पापा नहीं आए? तुम्हारे बाबा भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, तुम आराम करो। चलो शाबाश। चले, गजाला भी खैर खैरियत से निपट गई। हाँ निघत, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पर। अच्छा तो क्या कह रहा था शहजाद? बस थोड़ी ही देर बात की है उसने। हाँ, वो भी इमरान की वजह से सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं।
अल्लाह खुश रखे इमरान को, बड़ा साथ दिया उसने हमारा। हाँ वालदा, अभी भी इस दुनिया में अच्छे लोग बाकी हैं। उन्हीं लोगों की वजह से तो दुनिया चल रही है। आपने भाई साहब को क्या जवाब दिया फिर? किस बात का? यही घर वापस जाने का। अच्छा, तो तू तंग आ गई है मुझसे, है ना? वालिदा, मेरा ये मतलब नहीं था। आपको पता है मैं आपकी कितनी कदर करती हूँ। आप हमेशा सर आंखों पर। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं। देखो, देखती हूँ कि क्या करूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खालदा बाजी। मुबारक हो, आप खाला बन गई हैं। ये क्या कह रही हैं? खैरियत तो है ना? फिर कोई बुरी खबर आ गई होगी मेरे लिए। वालिदा, बहनों की 100 बातें होती हैं आपस में। हिचकिचा रही है। वो बिलाल भाई ने खालदा बाजी को गाने से मना कर दिया है, इसलिए वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने भी तो अंधे कुएं में छलांग लगाई थी ना, ऐसा तो होना ही था। खैर की दुआ मांगे वालिदा, वो बेटी है आपकी। क्या खैर मांगू? करती अपनी मर्जी है, गुजरती माँ के दिल पर है। ये बात क्यों नहीं समझती आजकल की औलाद? अब मैंने गौर से पढ़ी है एफआईआर। आपको तो पता है काशिफ साहब, मसरूफियत इतनी है कि बस। तो क्या ख्याल है आपका? ये कोई खातून है नायला, उसने एप्लीकेशन दी है ना। अच्छा, इसके साथ एक और एफआईआर है जो जफर और शहजाद के झगड़े की है। आपको क्या लगता है केस में जान है? जान तो फिर डालनी पड़ती है, वरना हम लोगों का क्या मसरफ। शहजाद तो बच जाएगा ना। ये तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, केस चलेगा। मेरी ख्वाहिश है कि वो उसे जेल ना जाना पड़े। जेल तो उसे सजा मिलने के बाद ही भेजा जाएगा, वैसे उसे जुडिशियल लॉकअप में रखा जाएगा। हमारी जेलों के तो बहुत बुरे हालात हैं, अगर वो वहां चला गया तो। अच्छा, ऐसा करते हैं कि पुलिस उसे कल कोर्ट में पेश कर रही है, मैं एक एप्लीकेशन कोर्ट में दे देता हूँ। बच्चे की एज क्या है? 23-24 साल। इसका मतलब है कि बालिग है वो। बहुत अच्छा क्रिकेटर है, कभी किसी झगड़े वगड़े में नहीं पड़ा। ये तो बहन की वजह से। अच्छा ठीक है, आप इस तरह करें कि यहां पे साइन कर दें। आपके पास कॉपी तो होगी, आप छोड़ दें, मैं शहजाद की वालदा के दस्तखत करवा लूंगा। ठीक, जैसे आपकी मर्जी। आप ये रख लें प्लीज। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब। गिन लें। और सर क्यों शर्मिंदा करते हैं? फिर इससे ये साबित हुआ कि तुमने मुझे अपना समझा ही नहीं। यहाँ आकर मुझे बैठने का वक्त ही कब मिला। अम्मी के मरने के बाद जफर के मामला, अब जफर भी नहीं रहा। नाइला, हौसले से काम लो, मैं हूं ना। देखो, तुमने अगर मुझे यहां बुलाया है, कुछ तो समझा ही होगा। अम्मी को मनाने का वक्त ही नहीं मिला। जिस शख्स की खातिर मैंने अपनी माँ और भाई को नाराज किया, किस बेदर्दी से मेरा दिल तोड़कर चला गया। नाइला, मैंने बड़ी दफा हॉस्टल जाके तुम्हारा पता किया, लेकिन चौकीदार ने बताया कि मैडम लंबी छुट्टियों पे चली गई हैं। मोबाइल गुम गया था मेरा, नंबर नहीं था मेरे पास। फिर क्या सोचा तुमने? अभी तो मैं और उलझनों में उलझी हुई हूँ।
हालात की धुंध छटेगी तो फिर कुछ सोच पाऊंगी। बहरहाल नाइला, मैं पहले की तरह तुम्हारे साथ हूं। तुम अपने आप को अकेला ना समझ। तुमने नोट किया, वालदा उस वक्त से बहुत परेशान है। किस वक्त से? जब तुम खालदा से बात कर रही थी उस वक्त से। हाँ, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही। खालदा बाजी ने तो अपनी मर्जी से शादी की थी और फिर भी वो खुश नहीं है। हाँ, तशवीश तो मुझे भी है इस बात की। देखने में तो वो बहुत शरीफ इंसान लगता था। देखने में तो जफर भी बहुत शरीफ लगता था। हाँ, क्या तो तुम सही रही हो। खालदा ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, बस बहुत परेशान थी। तबीयत तो ठीक थी ना उसकी? शहजाद की गिरफ्तारी की खबर मिली है उसे? नहीं, मैंने तो नहीं बताया। बस वो अपनी बात कर रही थी और फोन कट गया। काफी परेशान है। बस खुदा खुश रखे उसको।